आस्था, अध्यात्म और अद्भुत त्याग का प्रतीक रजरप्पा की मां छिन्नमस्तिका। भारत एक ऐसा देश है जहां की मिट्टी में कहानियां रची बसी हैं और जहां की हवाओं में अध्यात्म का वास है। हमारी संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाज अक्सर तर्कों से परे श्रद्धा के उस धरातल पर ले जाते हैं जहां विस्मय और भक्ति का मिलन होता है। भारत के मंदिर केवल वास्तुकला के नमूने नहीं हैं, बल्कि वे जीवित इतिहास हैं। नमस्कार, आज़ाद सिपाही के झारखंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं किम्मी सिंह। आज के झारखंड फैक्ट्स में हम आपको ले चलते हैं झारखंड के एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर जो अपने असामान्य स्वरूप और अतुलनीय शक्ति के लिए विश्वविख्यात है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ जिले से रजरप्पा में स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर। यह वह स्थान है जहां देवी अपने ही कटे हुए सिर की पूजा स्वीकार करती है। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि रहस्यों की एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना आपको अचंभित कर देगा। एक प्राचीन विरासत, 6000 साल का अनवरत इतिहास। रजरप्पा का यह सिद्धपीठ कोई साधारण मंदिर नहीं है। इतिहासकारों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का अस्तित्व करीब 6000 साल पुराना है। घने जंगलों और कल बहती नदियों के बीच स्थित यह मंदिर प्राचीन काल से ही ऋषियों और तांत्रिकों की साधना का स्थल ही रहा है। मंदिर की वास्तुकला तांत्रिक शैली की है, जो देखने वाले को प्राचीन भारतीय शिल्पकला की गहराई का बोध कराती है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां और इसकी बनावट असम के कामाख्या मंदिर की याद दिलाती है। यह मंदिर दुनिया के 51 शक्तिपीठों में कामाख्या के बाद दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है। जब मां ने अपनी सहेलियों के लिए किया स्वयं का बलिदान, देवी के इस उग्र और कटे हुए सिर वाले स्वरूप को देखकर मन में कौतूहल होना स्वाभाविक है। इसके पीछे एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार देवी मां अपनी 2 प्रिय सहेलियों जया और विजया के साथ गंगा नदी में स्नान करने गई थी। स्नान के बाद वहां कुछ समय रुकने के कारण उनकी सहेलियों को बहुत जोर की भूख लगी। भूख इतनी भयानक थी कि उन दोनों का रंग काला पड़ने लगा और वे व्याकुल होकर मां से भोजन की मांग करने लगी। ममतामयी मां ने पहले उनसे धैर्य रखने को कहा, लेकिन जब भूख असहनीय हो गई और सहेलियों की दशा बिगड़ने लगी तो मां का हृदय पसीज गया। अपनी सहेलियों की भूख शांत करने के लिए देवी ने खड्ग उठाया और स्वयं अपना ही सिर काट दिया। सिर काटते ही वह उनके बाएं हाथ में आ गिरा और गले से रक्त की 3 धाराएं फूट पड़ी। देवी ने उनमें से 2 धाराएं अपनी सहेलियों की ओर मोड़ दी, जिससे उनकी भूख शांत हुई और तीसरी धारा मां स्वयं रक्तपान करने लगी। यह कथा स्वयं के त्याग और करुणा की पराकाष्ठा है, जो सिखाती है कि एक रक्षक अपने आश्रितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दिव्य और विहंगम स्वरूप मां का साक्षात दर्शन। मंदिर के गर्भगृह में मां छिन्नमस्तिका की प्रतिमा को देखना एक अलौकिक अनुभव है। उनकी प्रतिमा एक खिले हुए कमल के फूल पर स्थापित है। देवी के 3 नेत्र हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रतीक हैं। मां के दाहिने हाथ में तलवार है और बाएं हाथ में उनका अपना ही कटा हुआ सिर। प्रतिमा की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि देवी के चरणों के नीचे प्रेम के देवता कामदेव और रति शयन मुद्रा में विराजमान है। यह स्वरूप प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि देवी काम, इच्छा और वासना पर विजय प्राप्त कर चुकी है। खुले और बिखरे बाल, गले में मुंडों की माला और सर्पों के आभूषण मां के उग्र स्वरूप को और भी तेजस्वी बनाते हैं। राजा सूरत की कहानी कैसे पुनः जागृत हुआ यह तीर्थ। समय के चक्र में एक दौर ऐसा आया जब रजरप्पा का यह क्षेत्र घने जंगलों में दबकर दुनिया की नजरों से ओझल हो गया था। लेकिन मां की महिमा को कौन छिपा सकता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब रामगढ़ के राजा सूरत का राजपाट उनके शत्रुओं ने छीन लिया तो वे अपनी जान बचाकर इन्हीं जंगलों में शरण लेने पहुंचे। निराशा के क्षणों में मां ने राजा सूरत को सपने में दर्शन दिए और उन्हें पूजा अर्चना करने का निर्देश दिया।
राजा ने पूरी निष्ठा के साथ इस स्थान पर तपस्या की, अतः मां के आशीर्वाद से अपना खोया हुआ राजपाट वापस प्राप्त किया। इस घटना के बाद यह स्थान फिर से चर्चा में आया और भक्तों की भीड़ यहाँ उमड़ने लगी। आज भी यह माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ मन्नत का धागा बांधता है, माँ उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देती। तंत्र साधना का महाकेंद्र कामाख्या के बाद दूसरा स्थान। रजरप्पा मंदिर अपने तांत्रिक साधनाओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित होने के कारण यहाँ की भौगोलिक ऊर्जा तंत्र विद्या के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती है। कार्तिक अमावस्या की रात यहाँ विशेष उत्सव जैसा माहौल होता है। देश भर से अघौरी और तांत्रिक यहाँ गुप्त पूजा के लिए जुटते हैं। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने या कानूनी अड़चनों से मुक्ति के लिए मां छिन्नमस्तिका की आराधना अचूक है। यहाँ आज भी प्राचीन परंपराओं के अनुसार बलि चढ़ाई जाती है, जिसे मां की शक्ति की संतुष्टि का माध्यम माना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ नदियाँ करती है मां का अभिषेक। रजरप्पा केवल आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं है, बल्कि प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। मंदिर के ठीक बगल में दामोदर और भैरवी नदी का मिलन होता है। भैरवी नदी एक ऊंचे जलप्रपात के रूप में दामोदर नदी में गिरती है, जो एक अत्यंत मनोहर दृश्य पैदा करता है। कल कल करती लहरें और चारों ओर ऊंचे पहाड़ इस स्थान को शांति और सुकून का केंद्र बनाते हैं। यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर के अलावा 7 अन्य मंदिरों का समूह भी है, जो इस पूरे परिसर को सप्त देवों का भूमि बनाता है। महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, दास महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंग बली मंदिर, शंकर मंदिर, विराट रूप मंदिर। रजरप्पा की मां छिन्नमस्तिका मंदिर हमें यह याद दिलाती है कि आस्था केवल फूल और धूप चढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने अहंकार और विकारों की बलि देकर पूर्ण समर्पण का मार्ग है। मां का यह कटा हुआ सिर वास्तव में मनुष्य के अहंकार के कटने का प्रतीक है। आज के झारखंड फैक्ट्स में बस इतना ही। और भी फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।